भाई लोगों को प्रणाम। सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम और राम राम। और आपसे अपेक्षा है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो भाई मैं तो यूजीसी 2026 भूलने वाला नहीं हूँ। इसलिए भूलने वाला नहीं हूँ क्योंकि कोई चीज़ जो आदमी जो अपराध ना करे उसको अपराधी घोषित कर देना एक बुरी बात है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने उस पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये उच्चतम न्यायालय का निर्णय आएगा तो एक नई कमेटी बनेगी और वो कमेटी भी इससे मिलता जुलता कुछ नए नियम बनाएगी और उन पर लागू होगा। यानी ले देकर सवर्ण जहाँ का तहाँ आ जाएगा। लेकिन सवर्णों में शामिल है ब्राह्मण और ब्रह्म हत्या का दोष तो मोदी जी पर लगना चालू हो गया। अब देखिए आप अगले 3 महीनों में और जो वातावरण बन गया है इस यूजीसी 2026 के तुरंत बाद, इनको कितना रेला जाएगा पब्लिक उस पे डोमेन में कि इनको जो बचाने वाले थे, जो इनका सबसे बड़ा कवच था, वो तो हो गया फेल। अब उसके बाद एप्स्टीन फाइल भी आएगी, उसके बाद नरवणे साहब का बयान भी आएगा, पुस्तक भी आएगी, महिला सांसद इनको घेरने भी जाएंगी और इधर ट्रंप का ट्रेड डील भी आएगी। अब ट्रेड डील तो कैसी भी आ जाती, सोने के अक्षरों में लिखी होती तो भी उसका तो विरोध होना ही था। एप्स्टीन में जो जो नाम आते जाएंगे उनके लिए तो नई नई कहानियाँ गढ़ी ही जाएंगी। और अभी तो 34 लाख पन्ने बाकी हैं एप्स्टीन के। हालांकि मैं उनके बचाव में भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं वो कहने के मूड में नहीं हूँ। और इन चीज़ों के रिपरकशंस दिखने शुरू हो गए। बिहार के एक गाँव में SC/ST बंधुओं ने मिल करके, बंधु शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि अब तो कोई सवर्णों का बंधु बचा नहीं। मुसलमानों को हमने अपना दुश्मन बना लिया और हमारे दुश्मन पहले से ही समाज में अपनी जड़ें फैला रहे थे। तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो कोई जगह बची नहीं है। तो SC/ST बंधुओं ने पूरे गांव पे मुकदमा कर दिया एंटी एट्रॉसिटी वाले में, और सारा का सारा गांव जेल में है। देखिए, इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अब क्या होगा? अब होगा ये कि उस गांव में सदा के लिए वैमनस्यता फैल गई। थोड़े दिन तक कुछ बड़े बड़े नेता आएंगे उन लोगों को सांत्वना देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। बाद में इन व्यक्तियों का, इन बंधुओं का होगा क्या? जिनकी रोजी रोटी चलती थी उन ब्राह्मणों या सवर्णों के दम पर, जिनके यहाँ काम करते थे, जिनके साथ रहते थे, जिनकी खेती किसानी देखते थे। अब होगा ये कि ब्राह्मण और सवर्ण तो हो सकता है वो जगह छोड़कर वैसे ही चले जाएं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर होगा। और अब ये भाई लोग जाएंगे एक छोटी छोटी रोजी रोटी की तलाश में भी देश से बाहर इतना, यहाँ वहाँ देश कहते हैं अपने गांव को, बिहार में तो गांव से जाएंगे बाहर। घर वाले अकेले, बहू बेटियाँ अकेली, और फिर उनका शोषण जब जहाँ जैसा जो पाएगा वो करेगा। तो ये वैमनस्यता पाल के उनको क्या मिलने वाला है, इसको सभी लोग अगर वॉच करें केस स्टडी की तरह, तो मेरे ख्याल से एंटी एट्रॉसिटी एक्ट का कुछ लबोलबाब निकल सकता है। मोदी से तो कोई अपने को अपेक्षा है नहीं, क्योंकि इन्होंने ही शाहबानों के केस के लिए तो राजीव गांधी का नाम बहुत उछाला जाता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो यहाँ भी पलटा था ना मोदी ने। मोदी हिंदुत्व की बात करते थे तो हम सब उनके भक्त हैं, है ना। आज भी हिंदुत्व के लिए हम उनके भक्त हैं, लेकिन ये लगता नहीं है कि हिंदुत्व की जड़ों में पानी दिया जा रहा है, सींचा जा रहा है। या हिंदुत्व की जड़ को अगर सींचा जा रहा है तो सबसे मोटी डाल को, सबसे मजबूत तने को काट कर इधर उधर फेंकने का काम किया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल पर, नरवणे साहब के बयान पर, ट्रेड डील पर, इन पर वापस विस्तार से चर्चा करेंगे। फ़िलहाल के लिए राम राम, नमस्कार।